डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के मैथ्स में ये क्यूब्स एंड क्यूब रूट ये नया चैप्टर के रूप में आपका होगा। तो सबसे पहले हमको इसमें देखना होगा क्यूब। किसी भी नंबर को 3 बार यदि लगातार मल्टीप्लाई किया जाए तो वह नंबर जो आएगा वह उस नंबर का क्यूब कहलाता है। जैसे मान लो कि x को, सपोज करो कि x वो नंबर है, x को यदि हम 3 बार गुना करें, सपोज करो कि x इंटू एक्स किया गया तो आएगा क्या, x क्यूब। तो x का क्यूब x क्यूब कहलाएगा। ठीक उसी तरह जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और भी कुछ देखा जा सकता है यहाँ पर। जैसे मान लो 2 को लिया हमने, तो 2 को 3 बार गुना किया तो ये 8 आया। तो इसका क्या मतलब कि 2 का क्यूब हुआ 8, और 8 का यदि क्यूब रूट निकाला जाए तो वो 2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह आप यहाँ पर ये समझना है क्यूब्स एंड क्यूब रूट चैप्टर में कि क्यूब और क्यूब रूट दोनों बातें आपने देखा है यहाँ पर कि किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए लगातार तो वह उस नंबर का क्यूब कहलाता है, और फिर वो नंबर जो नया नंबर आया उसका वह पुराना नंबर क्यूब रूट कहलाता है। तो इस तरह से समझना है। अब एक जैसे आपको याद होना चाहिए कि जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर। ठीक उसी तरह यहाँ भी परफेक्ट क्यूब। कौन सा नंबर, ये परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब ऐसा नंबर जिस नंबर का हमें क्यूब रूट मिल सके। जैसे कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर जिस समय हम लोगों ने देखा था उस समय क्या देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर की जैसे 2 का 4 हुआ, 3 का 9 हुआ, तो ये 3, 9 ये सब परफेक्ट स्क्वायर था। ठीक उसी तरह यहाँ पर 2 का क्यूब यदि करेंगे तो 8 आया, तो 8 आपका परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। फिर 3 का जैसे करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27 आपका परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल होंगे परफेक्ट क्यूब का। तो किसी भी नंबर का जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकें वह आपका परफेक्ट क्यूब कहलाता है। तो इस तरह से परफेक्ट क्यूब आपने देखा यहाँ पर कि जैसे 8 है, 27 है, ये 64 है, ये सब नंबर जो होगा वो परफेक्ट क्यूब। ये सब देखते हुए आपको यहाँ पर किसी रेशनल नंबर का क्यूब कैसे देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा हो कि क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर, ऐसा यहाँ पर देखा जाए कि क्यूब रेशनल नंबर का क्या होगा। तो जैसे मान लो a/b कोई रेशनल नंबर है, इसका क्यूब क्या होगा, तो क्यूब करेंगे इसका तो ऊपर वाले का भी क्यूब और नीचे वाले का भी क्यूब, ये ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर कि रेशनल नंबर का क्यूब क्या होता है। ठीक उसी तरह प्रॉपर्टीज क्यूब के देखने के लिए आप ऐसा देखेंगे कि याद होना चाहिए कि जिस समय स्क्वायर समझ रहे थे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले प्रॉपर्टी में क्या देखा था आपने कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी क्यूब इवन नंबर का क्यूब इवन होगा और ऑड नंबर का क्यूब वह भी ऑड होगा। तो ये सब बात आपको याद रखना है। जैसे आप यहाँ पर इवेलुएट करना होगा, आपको कोई नंबर दे देगा, उसका कहेगा कि क्यूब निकालिए, तो क्यूब निकालना होगा। सेम उसी तरह से जैसे यहाँ पर आप क्यूब रूट्स यदि देखें कि क्यूब रूट कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि
x को 3 बार गुना किए तो x क्यूब उसका क्यूब हुआ। तो जस्ट लाइक यहाँ पर यदि x का क्यूब रूट देखें तो क्यूब रूट x ऐसा लिखेंगे। जैसे याद होना चाहिए कि ये स्क्वायर का भी, स्क्वायर रूट का भी आपने साइन देखा था पिछले चैप्टर में। अब यहाँ पर क्यूब रूट का ये साइन होगा 3 अंडर रूट। तो 3 रूट जब कहेंगे तो ये आपका क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट का ये साइन हुआ। तो क्यूब रूट x, तो क्यूब रूट x आपको यदि यहाँ पर लिखना हो कि क्यूब रूट x क्या होगा, तो ये जैसे क्यूब रूट 8 यदि लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा कि 3 यहाँ पर 2 का क्यूब करते हैं तो ये क्यूब रूट से ये ऐसा कट जाता है और ये आपका 2 क्यूब रूट आ जाता है। तो सेम यहाँ पर आप x वाला हिसाब आपने देख लिया कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि 3 रूट 27 है तो ये क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट क्या करेंगे कि 3 का क्यूब कर लिखेंगे यहाँ पर। तो ये क्यूब से इसका 3 पावर कट जाता है और ये 3 मतलब कि 27 का क्यूब रूट निकालने के लिए हमने देखा तो यहाँ पर 3। तो अब ये क्यूब रूट, अब यहाँ पर कहेगा कि क्यूब रूट निकालिए। जैसे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपने पिछले चैप्टर में सीखा था, ठीक यहाँ पर भी। तो उसमें आप सभी को याद होना चाहिए कि 2 का पेयर बनाते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक उसी तरह से क्यूब रूट निकालने के लिए 3 का करना है। तो अब जैसे मान लो कि 3 रूट यहाँ पर 2744 ऐसा यदि नंबर, ये बड़ा नंबर, जैसे मान लो कि छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं कि क्यूब रूट यहाँ पर 125 यदि लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 125 का आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो क्या बनता है, 5 × 5 × 5 बनता है। और ये तो क्या हो जाएगा इसका कि 3 का हमने यहाँ पर लिया, ये पेयर बनाते हैं और ये आपका हो जाता है 5। तो इस तरह से अब ये जैसे 2744 हमने नंबर लिया है तो इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो ये कैसे कैसे करना है, तो इसका 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1372, फिर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये 686 आता है ये डिवाइड करने पर। फिर 2 से करते हैं तो 343 आता है। फिर यहाँ पर 7 से करने पर ये 49 और फिर 7 से करने पर 7 और ये 7 से डिवाइड करने पर 1 आता है। इसका क्या मतलब हो गया कि 2744 इट इज़ इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 7। तो यहाँ पर आपने देखा कि 3 का बनाना है, एक साथ रखना है। तो ये 3 बार है इसलिए 1 बार 2 लिखेंगे। यहाँ 7 3 बार है तो 7 1 बार लिखेंगे। तो 7 2 जब 14 आता है तो ये 14 आपका इसका क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब क्यूब रूट 2744 ये आपका 14 हो जाता है। तो इस तरह से आप क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यूब निकालने का तरीका और क्यूब रूट निकालने का तरीका आपने यहाँ पर देखा। जैसे मान लो कि यहाँ पर माइनस निगेटिव का यदि देखा जाए कि निगेटिव का क्यूब कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कि ये -1 का क्यूब कैसे करते हैं। तो -1 का क्यूब आप सभी को समझ में आना चाहिए कि 1
है यहाँ पर, और जब इसको क्यूब करेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इट इज़ इक्वल टू -1। तो सेम आपने देखा कि माइनस में ही ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। तो जैसा कि कोई भी निगेटिव नंबर का क्यूब जो करेंगे तो मल्टीप्लाई उसको कर देंगे और अंत में माइनस लगा देंगे। तो सेम उस तरह से यदि क्यूब रूट का देखा जाए कि क्यूब रूट एक्स यदि ऐसा किया जाए तो यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर यदि माइनस हो अंदर में, अब ध्यान देने की बात होगी कि निगेटिव नंबर का यदि क्यूब रूट निकालना हो तो यहाँ पर माइनस को अलग कर देंगे और क्यूब रूट एक्स निकाल देंगे। तो दोनों बात सेम आ गई। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई नंबर हम क्यूब रूट कोई सा नंबर यदि यहाँ पर लें -1000 ऐसा यदि कोई एग्जांपल लेते हैं तो इसका क्या मतलब हो गया कि माइनस क्यूब रूट 1000 ये, और इसका यदि हम अब निकालेंगे कि प्राइम फैक्टर यदि निकालें 1000 का तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, ये 500 बार में 500, ये फिर 2 से 250, फिर 2 से 125, फिर 5 से 25, ये फिर 5 से ये, और फिर 5 से। तो आपने देखा यहाँ पर कि 1000 का यदि हम निकाल रहे हैं तो हमें आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये 3 का पे ये, तो ये 2 इंटू 5 मतलब आया 10। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना था कि -3√1000। तो ये कितना हो जाएगा कि -10 ऐसा, और फिर क्यूब रूट -1000 तो यह भी -10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, सभी तरह के नंबर्स का क्यूब रूट निकालने का तरीका यहाँ पर, जैसे मान लो कि रेशनल नंबर का यदि क्यूब रूट निकालना हो, जैसे कि क्यूब रूट a/b यदि है, रेशनल नंबर a/b, इसका यदि हमें क्यूब रूट निकालना है तो हम अलग अलग इसको करेंगे। a का अलग क्यूब निकालेंगे और फिर b का अलग क्यूब रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि रेशनल नंबर a/b का क्यूब रूट निकालने के लिए हमने a का अलग क्यूब रूट और b का अलग क्यूब रूट, और इसके a के क्यूब रूट में b के क्यूब रूट से फिर डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बुक में बनाने के लिए ढेर सारे मिल जाएंगे। तो आप स्क्वायर वाला भी बनाएंगे, ये क्यूब वाला भी एक्सरसाइज और क्यूब रूट वाला भी एक्सरसाइज बनाएंगे। तो धीरे धीरे करके आपका एक्सरसाइज सब बनेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक एग्जांपल इसके लिए कि क्यूब रूट 125/216 ऐसा यदि क्वेश्चन हो तो यहाँ पर क्या करेंगे कि क्यूब रूट 125 ऊपर और फिर क्यूब रूट 216 नीचे। तो इसको क्या करेंगे कि 125 का अलग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 216 का अलग। तो ये आपने देखा कि 5 से यदि इसको करेंगे तो 25, फिर 5 से तो 5, ये 5 हो जाएगा, और फिर 2 से इसको यदि करते हैं यहाँ पर तो 2 1 2 एंड 2 8 जा, फिर 2 से 2 5 10, 2 4 जा, फिर 2 से 2 27, और फिर 3 से 3 9 जा, फिर 3 से ये फिर 3। तो आपने देखा यहाँ पर क्या निकला कि ये
3 रूट क्यूब रूट 125/216, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 5 × 5, और ये नीचे 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 3। तो ये आपका क्या बन गया कि 5/3 × 6, ऐसा समझ लीजिए। तो ये 5/6, और ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो क्यूब रूट निकालने का तरीका आपने देखा और क्यूब निकालने का तरीका देखा। तो किसी भी नंबर जिसका हमें क्यूब निकालना हो 3 बार लगातार गुना करते हैं तो क्यूब निकलता है, और क्यूब रूट निकालने का तरीका आपने देखा। ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे कि इसके क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर के सभी एक्सरसाइज को बनाएंगे और फिर कॉपी में उसको अच्छा से सॉल्व करेंगे। तो होमवर्क आपका इसमें होगा कि डू एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल्स, और जो प्रॉब्लम हो वो फिर आप पूछ लेंगे। थैंक यू।